तुम मेहनत तो दूसरों से ज्यादा करते हो, पर उसका फल तुम्हें दूसरों से बहुत कम या यूं कहे मिलता ही नहीं है। दूसरे लोग हैं जो कम मेहनत करने पर भी आज तुमसे बहुत आगे हैं, अपने सभी सपने पूरे कर रहे हैं, और तुम मेहनत करते करते थक गए हो, सपने देख देख कर थक गए हो। क्या तुम भी ये सोचते हो कि मेरी किस्मत ही खराब है, या शायद दूसरे लोगों की बहुत अच्छी? तो आज मिटा दे तुम लोगों के इस असफलता के कलंक को। देख पाओगे ये 8-10 मिनट का पूरा वीडियो, दे पाओगे अपने लिए शांति से ये 8-10 मिनट। अगर तुम ये करने में भी असफल होते हो तो मत देखो ये सपने मेरे दोस्त, क्योंकि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तुम जा सकते हो अपने कीमती समय को फालतू की रील्स और शॉर्ट्स देखने में, यहां तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। अब वो लोग जो इस वीडियो को यहां तक देख चुके हैं और पूरी देखने का पक्का इरादा बना चुके हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप उन 10% में हैं जो कुछ कर गुजरने के इरादे के साथ साथ उस पर अमल करने की हिम्मत भी रखते हैं। चलिए करते हैं अब शुरू। दोस्तों, सफलता प्राप्त करने और लगातार सफल बने रहने के लिए इंसान के अंदर कुछ महत्वपूर्ण आदतों और एक विशिष्ट नजरिए का होना बेहद आवश्यक है, जिसके बारे में आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। बस मेरी पूरी बात को अंत तक ध्यान से सुनना। हम सही तरीके और शांत मन के साथ सोचकर जीवन में आने वाली हर चुनौती का समाधान खोज सकते हैं। हम सबको अपने शून्य की खोज करने का प्रयास करना चाहिए। शून्य को खोजने का अर्थ एक ऐसी मानसिक अवस्था को प्राप्त करने से है जहां प्रेम, अच्छा स्वास्थ्य, ध्यान और खुशियां हैं। जहां कोई रोग नहीं है, कोई द्वेष, कोई चिंता, कोई युद्ध नहीं है। बस है तो सिर्फ शांति और खुशी। अपने सुनने के नजदीक पहुंचने के लिए हमें वह करते रहना चाहिए जो करना हम पसंद करते हैं। हमें हर रोज खुद से यह प्रश्न करना चाहिए कि क्या हम अपने लक्ष्य के प्रति पूरी ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं? क्या हम सकारात्मक और अच्छे विचार रखने वाले दोस्तों के साथ जुड़े हुए हैं? क्या हम अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार हैं? क्या हम अपने खाली समय का सही से उपयोग कर रहे हैं? इस तरह के प्रश्न हमें सकारात्मक चिंतन करने के लिए मजबूर करते हैं, और यह हमारे शून्य तक पहुंचने के सफर को और भी रोमांचक बना देते हैं, जिससे हम अपने लक्ष्य, आर्थिक स्थिति और खुशियों को निर्धारित कर सकते हैं। हमें हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहने का प्रयास करना चाहिए जिनके लक्ष्य बड़े और जीवन मूल्य ऊंचे हों, क्योंकि ऐसे लोग हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, हमारी सफलता में खुश होते हैं और हमें सही सलाह देते हैं। हमें हमेशा रचनात्मक सपने देखते रहना चाहिए, और ऐसा हम इन 5 तरीकों से कर सकते हैं। पहला, हमें खुद से यह सवाल पूछते रहना चाहिए कि मैं कौन हूं और मुझे अपने जीवन में कहां और कैसे पहुंचना है। दूसरा तरीका, हमारे लक्ष्य पूरी तरीके से स्पष्ट होने चाहिए। हमें अच्छे से यह पता होना चाहिए कि हमें क्या हासिल करना है। तीसरा तरीका, हमारे लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें एक समय सीमा निर्धारित करनी चाहिए। चौथा तरीका, हमें हमारे सपनों के प्रति सकारात्मक और आशापूर्ण दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए। और पांचवा तरीका, हमें हमारे लक्ष्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होना चाहिए। हमें खुद के बारे में हमेशा सकारात्मक बातें ही करनी चाहिए। यहां तक कि अकेले में भी हमें खुद से अपने बारे में नकारात्मक बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कहे गए शब्दों में बड़ी ताकत होती है। जैसे उत्साहपूर्ण और आशा से भरे शब्द किसी की जिंदगी को बदल सकते हैं, वैसे ही नकारात्मक शब्द किसी की जिंदगी को बर्बाद भी कर सकते हैं। हम कभी भी कुछ नया सीखने या सफल होने के लिए लेट नहीं होते। सफल होने के लिए हमें चीजों या उचित शिक्षा की नहीं, बल्कि एक दृढ़ संकल्प की जरूरत होती है। अगर इंसान का इरादा पक्का है तो वह रास्ते अपने आप ही बना लेगा। हमें खुद को रोज याद दिलाते रहना चाहिए कि हमारी उपलब्धियां क्या हैं, हम बेहतर हैं तो क्यों हैं, हमारे लक्ष्य क्या हैं और हम इसे कैसे पूरा करेंगे। यकीन मानो, हमारी यह आदत हमें उत्साहित, लक्ष्य के प्रति केंद्रित और सकारात्मक बनाए रखती है। जीवन में सफल होने के लिए हमारे अंदर लीडरशिप क्वालिटी का होना बेहद आवश्यक है। एक अच्छा लीडर बनने के लिए हमें 7 आदतें अपनानी होंगी। पहली आदत, हमें अपने से जुड़े लोगों की मदद उनकी उम्मीद से बढ़कर करने का प्रयास करना चाहिए। दूसरी आदत, हमें खुद पर और अपने से जुड़े लोगों की काबिलियत पर विश्वास करना चाहिए। तीसरा नियम, हमें हमेशा सही को सही और गलत को गलत बोलने की हिम्मत दिखानी चाहिए। चौथी आदत, जब हमें पता चल जाए कि हम गलत हैं तो हमें तुरंत अपनी गलती स्वीकार कर लेना चाहिए। पांचवी आदत, हमें हमेशा अपने साथ काम कर रहे लोगों की सलाह लेनी चाहिए।
और उनकी इज्जत करनी चाहिए। छठा नियम, चुनौती के समय भी हमें अंदर से शांत और स्थिर रहने का प्रयास करना चाहिए। सातवां नियम, हमें काम को इतनी लगन और जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए कि हम दूसरों के लिए एक उदाहरण बने और हमारे काम करने के तरीके का अनुसरण कर सकें। एक बात याद रखो, हमारा दिमाग बहुत अमूल्य है। हमें इसकी देखरेख ऐसे करनी चाहिए जैसे हम दूसरे कीमती सामानों की करते हैं। हमने अब तक जो भी हासिल किया है या कर सकते हैं, उन सब का एकमात्र स्रोत हमारा दिमाग ही है। इसीलिए हमें इसे साफ सुथरा रखने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए हमें बुरी, दहशत भरी, नफरत भरी और नकारात्मक बातें फैलाने वाले लोगों से दूर रहना चाहिए और ऐसे लोगों का साथ करना चाहिए जिनके लक्ष्य बड़े और सोच सकारात्मक हों। हमें कभी भी जिम्मेदारियों से भागना नहीं चाहिए, क्योंकि जिम्मेदारी ही हमें एक मजबूत और अनुभवी इंसान बनाती है, जो कि बाद में हमारी बड़ी सफलता का कारण बनते हैं। हमें हमारे काम के लिए उन लोगों से सलाह लेनी चाहिए जो पहले ही उस काम में सफल हो चुके हैं या उस क्षेत्र के जानकार हैं, न कि उन लोगों से जो असफल होकर लोगों के बीच उस काम के प्रति डर फैलाते रहते हैं। हमें हमारे अतीत, वर्तमान और आसपास के लोगों के बारे में हमेशा अच्छा ही बोलना चाहिए, और अगर हम किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते तो हमें चुप रहना चाहिए। हमें कुछ पाने के लिए उससे ज्यादा देने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें दूसरों के साथ भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम चाहते हैं कि वह हमारे साथ करें। हमें बिना उनसे कोई उम्मीद रखे लोगों की सहायता करने का प्रयास करना चाहिए और उस ब्रह्मांडीय शक्ति का धन्यवाद अदा करना चाहिए कि उसने हमें मदद करने के लायक बनाया। ऐसा करने से हम अंदर से खुश और अपने काम के प्रति उत्साहित महसूस करते हैं। हमें हमारे साथ काम कर रहे, रह रहे, पढ़ रहे, मतलब जहां भी हम अपना समय बिताते हैं, उन लोगों के विचार, अच्छे सुझावों और उनकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करनी चाहिए। उन्हें काम से जुड़े मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। ऐसा करके हम उनके मनोबल को बढ़ाते हैं और वह खुद को महत्वपूर्ण, उपयोगी व आवश्यक महसूस करते हैं और हमारे प्रति उनका विश्वास और भी बढ़ जाता है। हम दूसरों पर अपना सकारात्मक प्रभाव उनके मन और आत्मा को सही पोषण देकर आसानी से बना सकते हैं, और ऐसा हम उनकी सुंदरता, पहनावे, कामयाबी, घर के सामानों आदि की सच्ची प्रशंसा करके और उनके घर परिवार के बारे में बातचीत करके कर सकते हैं। जब हम किसी को बोलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और उन्हें ध्यान से सुनते हैं, फिर चाहे वो अपनी सफलता के बारे में बता रहे हों या अपनी समस्याओं के बारे में, हमारा उनको ध्यान से सुनना उन्हें अच्छा महसूस करवाता है, और ऐसा करके हम उनका विश्वास और समर्थन दोनों जीत सकते हैं। हमारे लोगों को ध्यान से सुनने की आदत हमें उनकी नजरों में प्रभावी और गंभीर व्यक्ति बनाती है। दोस्तों, है तो ये छोटी छोटी बातें, पर ये हमारी जिंदगी पर बहुत बड़ा प्रभाव डालती है और हमारे आसपास इतना सकारात्मक माहौल बना देती है, हमारे खुद के अंदर इतना विश्वास पैदा कर देती है कि सफलता हमारे पास गिड़गिड़ाते हुए आती है। इन सब बातों का ध्यान रखें और हमेशा पॉजिटिव बने रहे और तुमसे घृणा या बुराई करने वालों से दूर रहे, क्योंकि दोस्तों, जब पीठ पीछे कोई हमारी बुराई करता है तो हमारी हो रही बुराई इस बात का प्रतीक है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, और जब हम पलटकर अपनी बुराई का जवाब नहीं देते तो हम उसके नकारात्मक प्रभाव को वहीं निष्क्रिय कर देते हैं। इसलिए श्रेय और तारीफ मिले न मिले, हमें अपना सर्वश्रेष्ठ देते रहना चाहिए। दोस्तों, इन सब बातों के साथ साथ एक आखिरी बात जो हमारी सफलता की राह की सबसे मजबूत कड़ी बनेगी, वो है ध्यान, मेडिटेशन। ये एक ऐसा रास्ता है जो हमें खुद से मिलाता है। जब हम खुद के साथ समय व्यतीत करेंगे तो हमें अपने अंदर की अच्छाई और बुराई दोनों बिल्कुल साफ साफ नजर आएंगी और हम उन पर काम कर सकेंगे। जब हम अपनी बुराइयों पर ध्यान देकर उनको एक एक करके खत्म करना शुरू कर देते हैं तो दोस्तों, हम सफलता की तरफ बहुत तेजी से बढ़ते हैं। ध्यान करने का एक और फायदा है जो हमारे सफल बनने में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, वो है एकाग्रता। जब मनुष्य ध्यान करता है तो उसका एकाग्र बढ़ता है, और एक सफल व्यक्ति के पीछे जो सबसे अहम कड़ी होती है वह होती है उसकी एकाग्रता। एकाग्रता का महत्व तो आप सब जानते ही होंगे दोस्तों, तो इस बारे में मुझे कुछ और बताने की शायद आवश्यकता नहीं है। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके काम आएगी। बस इन बातों को ध्यान रखकर धूम मचा दो दोस्तों।
और मिटा डालो अपनी असफलता के कलंक को। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक हमारे चैनल ट्रू वर्ड्स को सब्सक्राइब करके रखें।